जिससे तुम उसका पालन करो। मूसा ने लोगों से कहा, तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो, इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और उसके नियमों का पालन करो। सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो संहिता दे रहा हूँ वो न तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और न तुम्हारी फौज के बने। ये स्वर्ग में नहीं है जो तुमको कहना पड़े। कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। और ये समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको करना पड़े। कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। नई वचन तो तुम्हारे पास ही है और तुम्हारे मुख और तुम्हारे हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु के भक्तों में जीवन का संचार है। हे प्रभु, वही युक्त समय है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है। तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य हे ईश्वर, मैं निसहाय और दुखी हूँ। मैं तेरी कृपा मुझ पर हो। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। अनुवाक्य दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु के भक्तों में जीवन का संचार रहेगा, क्योंकि प्रभु की पुकार सुनता है। वह अपनी परिधनी प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य ईश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों का पुनर्निर्माण करेगा। उसके सेवकों का उत्तराधिकारी वहाँ बस जाएगा। प्रभु के भक्त वहाँ निवास करेंगे। अनुवाक्य दूसरा पाठ यीशु के नाम सब पौलुस का पत्र। सब कुछ मसीह के द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के रूप प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के अयोग्य है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की सीढ़ियाँ भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में बनी हुई है। वह शरीर के अर्थात कलीसिया के शीर्ष है। वह मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति को स्थापित किया। इस तरह ईश्वर ने उनके द्वारा सब कुछ कहा, चाहे वो पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 10 वचन 25 से। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा लेने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उसे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा
सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उसे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न के सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथ पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहां एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद वहां एक सामरी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस आया। वह उसके पास गया और उसने उसके गालों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिया और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटने समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। यह प्रभु का क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, सुकिया नामक एक लड़की रहती है और बहुत बीमार है। और ये सुकिया लड़की पक्का विश्वास किया कि यदि मुझे मंदिर से एक अच्छा पवित्र फूल मिल जाए तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो ये लड़की अपनी इच्छा को डैडी से कहती है, पिताजी यदि मुझे मंदिर से कोई फूल मिल जाए तो मैं जरूर स्वच्छ हो जाऊंगा, बीमारी से मुक्त हो जाऊंगा। और उसके डैडी समस्या में सोचने लगा, यदि मैं मंदिर जाऊंगा तो लोग मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। क्यों? लो कास्ट। और इसलिए वह बेटी की प्यार एक तरफ और दूसरी तरफ मंदिर जाने से उसे जो दंड मिलेगा उसके बीच में, अंत में वह प्यार, बेटी की प्यार से प्रेरित होकर जो भी दंड मिले उसे लेने के लिए तैयार हो जाता है और मंदिर की ओर आगे बढ़ता है। ऊंचे पहाड़ पर बसा हुआ मंदिर के जैसे नजदीक वह पहुंचता है, भक्तजनों का आवाज उठती है ईश्वर की स्तुति करते हुए। ये ईश्वर तो सभी लोगों का पाप क्षमा करने वाला, सभी लोगों को छंगाई देने वाला, सभी लोगों को आशीष देने वाला परमेश्वर करके। और उसके दिल में, डैडी के दिल में एक प्रकार की भय भी, फिर भी वह हिम्मत बांधकर जो लोग दर्शन के लिए खड़े हैं उनके साथ शामिल हो जाता है। शामिल होके जैसे वो लाइन आगे बढ़ता है, मंदिर गर्भ में लोग पहुंचते हैं, उसका दिल की धड़कन और बढ़ने लगा, क्या मुझे कोई लोग देख लेंगे, पहचान लेंगे? जब तक वह हाथों में फूल नहीं लिया तब तक उसे किसी ने भी नहीं पहचाना। फूल लेकर जब मंदिर से वह वापस लौटता है, लोग उसे पहचान लेते हैं, ये लोग कास्ट के हैं। ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले, स्वतंत्र मिलने से पहले की घटना है। और जब वह उसे लोगों को मालूम पड़ता है कि लोग कास्ट के हैं, तुरंत उसे मारने के लिए शुरुआत करते हैं, गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं और अंत में उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। और पुलिस ने उसे कचहरी में पेश किया और कचहरी ने उसे पाया, गलत किया
और इसलिए 7 दिन के जेल रिमांड में उसे कर देते हैं। घर वाले किसी को पता भी नहीं। 7 दिन के बाद जब वह घर लौटता है, उसका बेटी मर जाती है, उसे दफनाया भी जाता है, किसी को पता नहीं। ये भेदभाव लोगों के बीच में। और आज यीशु ऐसी प्रकार के भेदभाव के बारे में बताते हैं लोगों के बीच में, कैसे यहूदी और सामारी। यहूदी लोग अपने आप को ऊंचे धर्म के ऊंचे किस्म के समझते थे और सामारी लोगों को सबसे छोटा, सबसे बेकार। और ये सामारी लोग यहूदी लोगों से कोई लेन देन नहीं रखते, उसी प्रकार यहूदी भी। हालांकि सामारी यही सोचते यदि मौका मिल जाए यहूदी लोगों को जितना भी दर्द दे उतना ही अच्छा है। ऐसा ही एक घटना हम देखते हैं लूकस 9:52 में सामारियों के बारे में। लूकस 9:52। लूकस 9:52 पढ़िए। और संदेश देने वाला लोग अपने आगे भेजा, वे चले गए और उन्होंने ईसा के रहने का प्रबंध करने समय समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उसके शिष्य याकूब और यूहन्ना सुनकर बोल गए, प्रभु आप चाहे तो हम एक बातें की आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। और ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। आप लोग बोलिए। लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहे तो हम यह कह दे कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरे रास्ते से चले गए। तो यहाँ हम देखते हैं यीशु शिष्यों के साथ यरूशलेम जाना चाहते हैं और वो समारिया के गांव होकर, और यीशु के आने के बाद सुनकर समारिया के लोगों ने क्या कहा, हमारे गांव में आने की जरूरत नहीं, स्वागत नहीं किया। और इसलिए तुरंत प्रेरित 2 जन क्या बोलते हैं, प्रभु क्या आप चाहते हैं स्वर्ग से आग बरसाकर पूरे सामारिया को उड़ा दे। इतनी दुश्मनी थी यहूदी और सामारी लोगों के बीच में। और यीशु कहता है नहीं, यीशु ने उसे डांटा। और वही सामारी जो यीशु को स्वागत नहीं किया, सामारी जो यीशु के स्वागत नहीं किया, उसी के बारे में यीशु के बारे में दिल में कितनी अच्छी भावना है। क्योंकि जब शास्त्री आकर यीशु से पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है, यीशु सामारी को ऐसी एक आदर्श के रूप में रखते हैं जो दुनिया के अंत तक वो बना रहेगा। यानी यीशु के दिल में उनका स्वागत नहीं होने पर भी दिल में उसके प्रति बुरी भावना नहीं रखी। और यहूदी लोगों के लिए पड़ोसी वे ही पड़ोसी है जो अपने जाति के हैं, अन्य सभी लोगों को वे अपना नहीं समझते थे, इसलिए उनके लिए वह पड़ोसी नहीं निकले। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके सारी दुनिया के सामने अच्छा सेवा करने वाला के रूप में, उदाहरण के रूप में रखते हैं। और आज के सुसमाचार में सुना शास्त्री आया और यीशु से पूछा, ये शास्त्री कौन है? शास्त्री वही है जो नियमों को अच्छी तरह, मूसा के नियमों को अच्छी तरह जानता हो और लोगों को इस नियम के बारे में बताते हो। और यीशु के पास आता है, वचन कहता है सीखने के लिए नहीं मगर परीक्षा लेने के लिए, यीशु की परीक्षा लेने के लिए। कितने बुद्धिमान है,
जब पढ़े लिखे रहते हैं हम अपने आप को क्या समझते हैं। यीशु की परीक्षा लेने के लिए आकर, वो सीखने के लिए नहीं आता, परीक्षा लेने के लिए आकर यीशु कहता है सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। और प्रभु यीशु क्या बताते हैं, सबसे बड़ी आज्ञा यही है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से, सारे हृदय से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान। अपने पूरे धर्म के निचोड़ है, क्रिश्चियन धर्म का निचोड़ है, द एसेंस ऑफ आवर क्रिश्चियन रिलीजन, ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम। सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से ईश्वर को प्यार करना है। मतलब यदि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछता है। आप अनंत जीवन पाना चाहते हो? पूजा, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन पाना चाहते हो? यस फादर, जी फादर। तो अनंत जीवन पाने के लिए हम अपने पड़ोसी को छोड़ नहीं सकते हैं। हम सब ईश्वर को तो जरूर प्यार करते हैं। जब हरिद्वार चर्च आते हैं, दूर दूर से, नजदीक से, ईश्वर के प्रति अपना प्यार। मगर पड़ोसी फादर, उसको तो मैं देखना नहीं चाहता हूँ। मगर वचन कहता है ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम उतना ही जरूरत है जितना हम ईश्वर को प्यार करते हैं। ये सिक्के का दो चेहरा, एक तरफ ईश्वर प्रेम और दूसरा चेहरा पड़ोसी प्रेम। पड़ोसी प्यार के बिना हम स्वर्ग राज्य, अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पूछिए अपने आप में, आप कितने, हमारे बीच में ऐसे कितने लोग हैं अपने पड़ोसी से नफरत करते हैं। मुझे पड़ोसी नहीं चाहिए, वो कचरा फेंकता है, वो गाली देता है, वो बजाते रहता है, वो क्या क्या करता है, उसका चेहरा तक मैं देखना नहीं चाहता। अच्छी तरह समझ लीजिए प्यारे भाई तथा बहनों, हम पड़ोसी के बिना स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच सकते हैं। और इस वचन कहता है सारी आत्मा से ईश्वर को प्यार करना है। आप ईश्वर को प्यार करते हो? यस फादर। आत्मा से प्यार करना है। आत्मा से प्यार करने के मतलब क्या है? अपने जान से, जान से, और जान से बढ़कर, और ईश्वर को अपना जान भी देने के लिए हम तैयार होना चाहिए। रेडी टू डाई फॉर जीसस। आत्मा से प्यार करना, क्योंकि आत्मा में जीवन है, और इसलिए अपना जीवन भी हम यीशु को देने के लिए हम तैयार होना चाहिए। क्या मैं अपने जीवन से ईश्वर को सेवा करने के लिए, प्यार करने के लिए मैं तैयार हूँ? और वचन कहता है सारी बुद्धि से अपना इंटेलेक्ट एंड विल, अपने सारे बुद्धि ज्ञान से और अपनी इच्छा शक्ति से हम ईश्वर को प्यार करना है। ईश्वर को प्यार करना है ना, ईश्वर के नियमों को पालन करना है। ईश्वर को प्यार करना है ना, ईश्वर के वचनों को हम बड़े प्यार से सुनना है। मोर देन वी डू विद आवर डिसीजन, अपने स्वयं के निर्णयों से भी बढ़कर हम ईश्वर के नियमों को और वचन को हम प्यार करना चाहिए। और इसी में हमारी भलाई है, अनंत जीवन की राह है। और इस पड़ोसी प्यार के बारे में हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6:4 में हम पढ़ते हैं। विधि विवरण 6:4। 6:4। इस्राएल सुनो, हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने परमेश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। ये सब लोग बोलिए, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। तो जो ईश्वर नियम बताया, ये पुरानी व्यवस्था में पहले से लिखा हुआ है। और यही नियम से जब हम ईश्वर को सारी शक्ति से, बुद्धि से, हृदय से, आत्मा से प्यार करते हैं, इसी से बाकी सभी नियम जो हम पढ़ते हैं यह उद्गम होता है, स्रोत है। यह नियम जो ईश्वर का प्यार करने का जो नियम है, ये सभी नियमों का स्रोत है, फाउंटेन ऑफ ऑल द अदर नियम है। अब देखते हैं ईश्वर को प्यार करना है, इज द मोस्ट एक्सेलेंट बीइंग। दुनिया में, विश्व में
आकाश में ईश्वर के समान महान जीवित दूसरा कोई नहीं है। हम दुनिया में और भी बहुत सी चीजों को प्यार करते हैं, करते कि नहीं? कोई कुत्ता को प्यार करता है, कुत्ता बिल्ली को प्यार करता है, कोई बकरी को प्यार करता है, और कोई बोलता है फादर मेरा बकरी इतनी अच्छी है, मेरे साथ भी सोती है और मेरे प्लेट में खाना भी खाती है कि नहीं? बस मगर जब हमारी प्यार ईश्वर के लिए सर्वोत्तम होता है, सबसे पहला होता है, बाकी सभी लोगों को या चीजों को या जीवियों को हम उसी के हिसाब से हम प्यार करेंगे। बकरी को हम मनुष्य को प्यार नहीं दे सकता है, जानवर को जानवर जैसा भी प्यार करना चाहिए, उसकी अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेलेंस। और इसलिए जब हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति प्यार कमी है, फिर हम ऐसी चीजों को प्यार करने लगते हैं जो सच्चा प्यार के लायक नहीं है। सवेरे सवेरे उदाहरण के लिए हम देखते हैं लोग अपने कुत्ते पकड़कर घुमाने लेके जाते हैं। सबसे पहले हम वो प्यार है, मेरा कुत्ता कितना अच्छा है, मगर हम प्यार करते हुए ईश्वर के सामने में जाने चाहिए, सवेरे मिस्सा बलिदान में स्तुति बलिदान चढ़ाने चाहिए, ये ईश्वर के प्रति प्यार है। मगर जब व्यक्ति के जीवन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्यार नहीं है तो वह जानवरों को या अन्य चीजों को प्यार करने लगता है। और इसलिए वी मस्ट बी केयरफुल। यदि हमारे जीवन में प्यार हर किस्म के लोगों के लिए उनकी महत्व के हिसाब से होना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य के समान, जानवरों को जानवर के साथ, अकॉर्डिंग टू द एक्सेलेंस ऑफ देयर बीइंग। और इसलिए सर्वोत्तम जीवी है ईश्वर, और इसलिए हमारा सर्वोत्तम प्यार, पहला प्यार ईश्वर को जाना। इसलिए यीशु कहता है तुम अपने ईश्वर को सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से प्यार करो। और यदि इस प्रकार हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्यार है, फिर बाकी सभी चीजों के प्रति, इंसान के प्रति, जानवरों के प्रति प्यार ठीक है सही हिसाब से जाएगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर के प्रति प्यार नहीं है वह गलत रास्ते पर बढ़ने लगता है। और इसलिए वी मस्ट वेरी केयरफुल। अब किसको क्या कितना प्यार करते हैं, कैसे प्यार करते हैं। और वचन कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान। अपने आप को कैसे प्यार करते हो? बरनबास अपने आप को प्यार करते हो? सेलेस्टीना से भी बढ़कर आप अपने आप को ज्यादा प्यार करते कि नहीं? हमारे व्यक्ति अपने आप को प्यार करते हैं, और अपने प्यार करने का, अपने आप को प्यार करने का, आप कैसे अपने आप को प्यार करते हो? डोनिका, मैं बहुत सुंदर हूं, मुझे सबसे लोग प्यार करना चाहिए, सभी लोग मुझे मेरे बारे में अच्छे बोलना चाहिए, चाहते कि नहीं? लोग मेरी प्रशंसा करने चाहिए, लोग मेरे बारे में बुरे नहीं बोलने चाहिए। यदि आप इस प्रकार अपने आप को अच्छा सोचते हो तो आप भी अपने पड़ोसी को भी ऐसे ही करो ना। यदि आप चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, तुम भी दूसरे के बारे में बुरा मत बोलो। फादर उसने ऐसा किया वैसा किया, हम तो बोले थे मगर दूसरे लोग मेरे बारे में नहीं बोलना चाहिए। ये स्वार्थी प्यार है। इसलिए यीशु कहता है आप अपने आप को बहुत जल्दी क्षमा कर देते हो, है कि नहीं थॉमस? कुछ भी काम गलत करने से आप अपने आप को दंड देते हो? नहीं, ओके मैंने गलती हो गया। अब यदि दूसरे लोग वही गलत किया है तो हम डंडे लगे खड़े हो जाते हैं। दैट इज स्वार्थी प्यार। अपने आप को इतना प्यार करते हैं, हम जल्दी अपने आप को क्षमा कर लेते हैं, अपने आप को दंड नहीं देते हैं। क्या हम उसी प्रकार के व्यवहार अपने पड़ोसी से भी करते हो? आप अपने आप को लोगों से सुनना यह नहीं चाहते कि आपके बारे में बुरा बोलते हुए, इसलिए आप भी दूसरे के बारे में बुरे मत बोलो। तो इस प्रकार यीशु कहता है जैसे आप अपने आप को प्यार करते हो वैसा दूसरों को भी प्यार करना। ये दो नियम पर निहित है पूरा धर्म का हिसाब किताब, पूरा बाइबल के निचोड़ने से ये दो बातें निकलेगी। और इसलिए यदि हम आपसे पूछेंगे पूजा आप ईश्वर को प्यार करते हो? कैसे? अंजू आप ईश्वर को कैसे प्यार करते हो? करते हो या नहीं करते? हाउ डू यू लव जीसस? फ्लेविया ग्लासी ईश्वर को प्यार करते हो? हाउ?
प्रेयर करने से वो स्वार्थी प्यार अपने मतलब पूरा करने के लिए, ईश्वर का प्यार नहीं। वो मेरी इच्छा, मेरी पढ़ाई अच्छा होने के लिए, मुझे अच्छा नौकरी मिलने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, ये ईश्वर का प्यार नहीं है, हमारा प्यार है। हाउ डू यू लव जीसस? आपका नाम क्या लीजिए? अलीशा। यदि हम अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं तो ईश्वर प्यार। यस, वेरी गुड। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14-15 में यीशु बताते हैं कि हम ईश्वर को कब प्यार करते हैं। बीबीएन आपका बाइबल का हाथ में है। यूहन्ना 14:15 में लिखा है, 120 पढ़िए। हाउ डू यू लव जीसस? हम ईश्वर को कैसे प्यार करते हैं? 14:15 मीना मिल गए क्या? यस, यीशु कहता है यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और ये बहन बेटी ने कही ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, पड़ोसी प्रेम बोले। और पड़ोसी प्रेम यही से निकलता है, सबसे बड़ी आज्ञा ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम। और इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं, इसी से पता चलेगा कि आप अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं के लिए कितना महत्व देते हो। ईश्वर का नियम का पालन करना है। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो ये आज्ञाओं का पालन कब होना चाहिए? हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 24 घंटा 24/7 हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। है कि नहीं बर्नबास? ईश्वर का प्यार 24/7 होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं एक हफ्ता आपको प्यार करूंगा, दूसरे हफ्ता दूसरों को प्यार करूंगा। नहीं, क्या मैं ईश्वर को प्यार करता हूं तो क्या मैं ईश्वर के नियम मेरे जीवन में 24/7 पालन करता हूं? मत्ती 22:40 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 22:40। पढ़िए। हम लोग बोलिए, इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। ये दो नियम ले लिया। कौन सा नियम है? दो नियम। ईश्वर का प्यार, पड़ोसी का। ये दो नियमों में अपनी सारी संहिता और नबियों की निचोड़ है, पूरे बाइबल की निचोड़ है। ये दो नियम, जैसे अपने दरवाजे, डेविड डिगो दरवाजे पे कब्जा लगता है कि नहीं? ऊपर एक कब्जा, नीचे एक कब्जा, दरवाजा बराबर खड़े रहता है। ये कब्जा निकाल देंगे तो दरवाजा सीधा खड़ा रहेगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। कभी टेढ़ा खड़ा रहते नहीं। तो ये दो नियम बराबर रहने से दरवाजा भी बराबर खड़े रहता है। वैसा हमारे जीवन में ये दोनों नियमों को उतना ही महत्व देना है जितना हम पहला नियम को देते हैं, उतना ही महत्व दूसरे नियम। इसके बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। इसी पर निर्भर है पूरे बाइबल, इसी पर निर्भर है। और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए नबी लोगों ने कार्य किया। बाद में यीशु आया, इसी बात को आगे बढ़ाया। बाद हम देखते हैं प्रेरित कर इसी बात को आगे बढ़ाया। इसलिए हम भी आगे बढ़ाते हुए यह धर्म, यह हमारा धर्म का निचोड़ का अपने जीवन में पालन करते हुए अपने बच्चों के लिए एक आदर्श हम सबों को छोड़कर जाना है। और इसलिए लव ऑफ गॉड एंड लव ऑफ मैन, कभी हम इंसान से नफरत नहीं कर सकते, या नजदीक रहने वाला या दूर रहने वाला, सबों से हमारा प्यार होना चाहिए। सबों से आपका प्यार है। वो जब किसी कोई दुश्मन है, ये तो फादर मैं हमेशा के लिए उसको दूर रखते हैं, उसका चेहरा तक मैं देखना नहीं चाहता और सबसे बड़ा बदमाश है नहीं। सब बदमाशों को भी हमें क्षमा करना है और प्यार करना है। आगे चलो हम पढ़ेंगे मार्कुस 12:32 में। मार्कुस 12:32। मार्कुस
बोलिए, शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा कोई नहीं, उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है ये नियमों को पालन करना, पड़ोसी प्यार, ईश्वर प्रेम। ये कैसे हो सकता है थॉमस? बलिदान से भी बढ़कर है क्या? क्रूस के बलिदान से भी बढ़कर है ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम। ये कहां तक सच है? बलिदान से भी बढ़कर है। सही है क्या? बलिदान से बढ़कर हो सकता है क्या? ये करने के पहले समझौता करने के लिए बोलता है। बलिदान से बढ़कर है पड़ोसी प्रेम और ईश्वर प्रेम। ठीक है सर, बलिदान से जरूर बढ़कर है। क्यों? बलिदान किसके लिए होती है? प्रभु यीशु ने बलिदान क्यों चढ़ाया? मानव जाति के लिए। क्यों? जब मानव जाति आज्ञाओं का भंग करते हुए पाप की दशा में गिरे पड़े हुए थे, उनको ऊपर उठाने के लिए। मगर यह बलिदान अपने आप में हमारे जीवन में क्रियाशील होता क्या? उसका लाभ हमारे जीवन में आ सकता है कि अपने आप में प्रभु यीशु क्रिस्त की क्रूस के बलिदान अपने आप में हमारे जीवन में क्रियाशील हो सकता क्या? यीशु तो मरा है, रक्त बहाया, बलिदान चढ़ाया है, पर हमारे जीवन में कहां तक वह क्रियाशील है? अपने आप में क्रियाशील हो सकता है? हो सकता है। जब अपने पड़ोसी प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, वो सब अपने आप में ना कुछ ना करते हुए कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने पापों के प्रति पश्चाताप नहीं करेंगे और क्रूसी प्रभु यीशु मुक्तिदाता में विश्वास नहीं करेंगे, क्रूस के बलिदान हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। और जब हम क्रूसी प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं, क्या होता है? हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, और जहां आज्ञाओं का पालन है फिर हम बलिदान हमारे जीवन में क्रियाशील हो सकता है। और इसलिए बलिदान अपने आप में, इसलिए शास्त्री कहता है बलिदान से भी बढ़कर है ये आज्ञा पालन। और जब हम आज्ञा पालन करते हैं, ईश्वर के नियमों को पालन करते हैं, और जब ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं तो हम आज्ञाओं का भंग नहीं करते हैं, और इसलिए आज्ञा पालन में हमारी उद्धार है। आज्ञा पालन में प्रभु के बलिदान हमारे साथ दे सकता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं और हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। तभी बलिदान हमारे जीवन में क्रियाशील हो सकता है, काम कर सकता है। यदि हम आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, we will be condemned, हम दोषी ठहराए जाएंगे। और इसलिए आज्ञा पालन, और जब आज्ञा पालन होता है, प्रभु यीशु के बलिदान हमारे जीवन में क्रियाशील होता है और हम धीरे धीरे पवित्र बनते जाते हैं, शुद्ध होते जाते हैं और यीशु के नजदीक पहुंचते हैं। लूकास 10:29 में हम पढ़ेंगे। लूकास 10:29। उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? आगे पढ़िए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार याजक वही रास्ते से जा रहा था, उसे देखा और कतरा कर चला गया। याजक कौन है? प्रीस्ट, जो मिसा बलिदान चढ़ाता है आज के शब्दों में। और उस समय
जो बलिदान चढ़ाते थे। याजक कतरा कर चला गया। आगे पढ़िए। इसी प्रकार वहाँ एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। ये दोनों लेवी और याजक कौन सी जाति के हैं? यहूदी जाति के हैं। और मरा पड़ा वाला कौन है? अधमरा पड़ा कौन है? वो भी यहूदी है। अपना ही जाति के लोग अपने आदमी के जाति के लोग को देखकर वो क्या हो गए? चुपचाप। हालांकि वे कहते थे यहूदी सबसे पहला हमारे पड़ोसी होता है, पर जब पड़ोसी को ऐसी स्थिति में देखा है वे क्या करते हैं? चुपचाप चले जाते हैं। आगे पढ़िए। इसके बाद वहाँ एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घाव पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े? उस मनुष्य का पड़ोसी निकला। तो ये लेवी और याजक यहूदी होने के बावजूद भी पड़े हुए यहूदी को देखकर कतरा कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में थी सेल्फिशनेस, स्वार्थपन। और यदि हम उसे ले जाएंगे अस्पताल, खर्च भी करना पड़ेगा। वो कंजूस भी थे मेरे समझ, तो खर्च करने के लिए वो तैयार नहीं थे और सेवा करने के लिए अपना समय देने के लिए तैयार नहीं थे। वो कतरा कर क्या करते हैं? चले जाते हैं। और वह समारी आया जिनसे सबसे बड़े दुश्मन है, नफरत है, मनमुटाव है, वह जाता है उसके पास। क्या करता है? वह अंगूरी और तेल लगाकर उसकी पट्टी बांधता है, अपना ही घोड़े पर उसे बिठाता है, सराय में ले जाता है, रात बिताता है उसके साथ। क्योंकि वचन कहता है दूसरे दिन वह सराय वाले को पैसे देकर चले जाता है। कहता है यदि और भी कुछ खर्च हो जाए तो मैं उसे वापस में लौटाऊंगा। तो इतनी चीज करने के लिए उसके जीवन में होना चाहिए त्याग। स्वार्थपन को छोड़ देता है, सेल्फिशनेस जो लेवी और याजक में देखा गया, स्वार्थी नहीं है। वह जाता है, पट्टी बांधता है, अपने घोड़े पर बिठाता है और सराय ले जाता है, उसके साथ रात बिताता है और उसके लिए अपने जेब से खर्चा करता है और कहता है यदि और भी कुछ खर्च हो जाए मैं देने के लिए तैयार हूं, मगर इसकी सेवा करो। तो सच्चा पड़ोसी वही है जब जरूरतमंद लोगों को हम सेवा करते हैं, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो। और यीशु इसलिए इस व्यक्ति को सारी दुनिया के लिए, दुनिया के अंत तक एक आदर्श बना रहेगा। सेवा करता है और उसकी सभी जरूरतों को पूरा करता है और ये सभी चीजें वो करता है विवियन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। वापसी में कुछ भी पाने की आशा ना रखकर वह करता है। दैट इज रियल सेवा। इतना करने के बाद यदि जब हम अच्छे काम करते हैं, अरे ये भविष्य में काम के लायक आदमी है, करो ना वो प्रॉब्लम, बाद में हम 100 के बदले 200 निकाल देंगे। हम स्वार्थपन मन में रखते हुए सेवा करते हैं, काम के आदमी है, सेवा करते नो प्रॉब्लम। पर ये समारी हम सबों को सिखाता है, इतना करने के बाद भी he does not expect anything, उनसे वापसी में कुछ भी पाने के लिए आशा नहीं रखता है। तो यीशु हमसे यही चाहता है, जब हम पड़ोसी गरीबों को, जरूरतमंदों को सेवा करते हैं, कुछ आशा नहीं रखना है, स्वार्थी ना बनते हुए निस्वार्थ रूप से लोगों की हम सेवा करने से हम ईश्वर की दृष्टि में महान होते हैं, सच्चा पड़ोसी निकलते हैं। ऐसी सेवा करने वालों को यीशु कहता है स्वर्ग राज्य तुम्हारे लिए है। तो यदि हम सबों को अनंत जीवन पाना है, ईश्वर के राज्य में पहुंचना है, ईश्वर का प्रेम किसी में निहित है, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन में और पड़ोसी प्रेम। और इसलिए हमारे जीवन में ऐसा कोई पड़ोसी नहीं होना चाहिए जिनसे हम नफरत करते हैं।
सुजन, आपके कोई पड़ोसी है ऐसा जिनसे आप नफरत करते हो? सबों से प्यार है। वेरी गुड। इसलिए सूक्ति ग्रंथ कहता है 1917 में 1917 सूक्ति ग्रंथ 1917 बहुत सुंदर वचन आप लोग बोलिए। जो दरिद्रों पर दया करता है वह प्रभु को उधार देता है, प्रभु उसे उसके उपकार का बदला चुकाएगा। कितनी अच्छी बात है। जब हम गरीबों को मदद करते हैं तो हम किसको दे रहे हैं? उधार देते हैं। और यीशु को यदि हम उधार देते हैं हमें चखाएगा, 100 गुना वह हमें चुकाएगा। इसलिए उसका उपकार का बदला चुकाएगा। और इसलिए गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, वे प्रभु के प्यारे होते हैं। होते कि नहीं? कहां पढ़ते हैं गरीब लोगों के बारे में, सेवा करने के बारे में? सुसमाचार में क्या देंगे मुझे? कहां पढ़ते हैं? गरीब लोगों को, लाचार लोगों को सेवा करने से हम प्रभु को ही सेवा करते हैं। बरनबास याद है? पीटर लोग कहाँ पढ़ते हैं बाइबल में? गरीबों को, लाचारों को, दरिद्रों को मदद करने से हम यीशु को ही मदद करते हैं। अंजू मदी के सुसमाचार में देखने की जरूरत नहीं। जब मैं भूखा था तूने मुझे, बहुत सारा, जब मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया, जब मैं नंगा था तूने मुझे पहनाया, और बाकी सब चीजें। यानी जब हम गरीबों को मदद करते हैं तो किसको करते हैं? स्वयं यीशु को ही मदद करते हैं। और जब मैं कपड़ा पहनाते हैं तो हम यीशु को ही पहनाते हैं। और जब हम गरीबों को कपड़ा देते हैं, क्या देते हैं? नया कपड़ा देते हैं। डोनीटा हम पहनेंगे, तब जाएंगे पहन के, फादर कपड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है इसलिए मैंने दे दिया। यीशु को दे रहे हो आप पहना वाला कपड़ा, पुराना कपड़ा। यीशु कहता जब तुम गरीबों को देते हो मुझे पहनाते हो, और हम यीशु को ऐसे पुराने कपड़े देंगे, पहना हुआ कपड़ा। बंडल भेजा फादर मैंने कपड़े, मेरे पास घर में बहुत कपड़े थे। क्या हम यीशु को धोखा नहीं दे रहे? यीशु बोला क्या फटे फटे कपड़े को देने के लिए? बहुत कपड़ा अच्छा है फादर, 2 ही बार पहना हूं मैं, अब यीशु को दे रहे हैं हम। 2 बार पहनकर अब यीशु को देंगे डोलीटा। देखो हमारे दिमाग कैसे भ्रष्ट दिमाग। अच्छे चीजें हम देते हैं मगर गरीबों को देते हैं तो यीशु को दे रहे हैं। यीशु को ऐसी चीजें दे सकता है कि रोशन फटे फटे या अच्छे कपड़े भी क्यों ना हो, पहना वाला यीशु को हम दे सकते हैं। यदि आप गरीब को मदद ही करना है तो सावधान रहो। यीशु के लिए बहुत प्यारे होते हैं गरीब। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है, जन्य है वे दीन ही नहीं है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। विश्वास में दृढ़ पक्का रहते हैं। और इसलिए जब हम उनके साथ मनमानी करते हैं हम यीशु के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सावधान रहो। अगली बात, जब आप गरीब को खाना देते हो पूरा बाटी खत्म हो जाएगा, बच्चा वाला बहुत खाना दिया फादर, यीशु को दे रहे हैं। यीशु को सबसे पहला देना चाहिए। यदि आप क्रिसमस के लिए कपड़ा खरीद रहे हो, एक जोड़ी गरीब के लिए भी खरीदो। आप 1000 रुपए का जूता पहनेगा और किसी के लिए एक चप्पल खरीद कर नहीं देंगे। यीशु को दे रहे हैं। और इसलिए लूकस के सुसमाचार अध्याय 14-13 में यीशु हमें बताते हैं, लूकस 14-13 14-13 और जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि
बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। आप लोग बोलिए, जब तुम बोझ दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुकाया जाएगा। Too long to wait। जो अच्छा कार्य करते हैं उसके लिए हमें बदला कब मिलेगा? पुनरुत्थान के समय। हम मर करके चले जाएंगे, जब पुनरुत्थान होंगे बहुत लेट हो गई कि नहीं? हम सबको फटाफट अभी चाहिए, अभी मैंने अच्छा काम किया उसका बदला तुरंत मिलना चाहिए। इतना अच्छा काम किया, बार इतनी अच्छी मदद किया, अभी वह ये धन्यवाद भी नहीं बोला मुझे। इतना सेवा करने के बाद भी उसने मेरा कठिन समय मेरा साथ नहीं दिया। बड़ा समारी कुछ भी अपेक्षा ना करते हुए उस व्यक्ति के लिए सेवा करता है। यदि आप ऐसा सेवा करने के बावजूद भी यीशु कहता है तुम्हारे लिए बदला चुकाया जाएगा कब? दुनिया के अंत में, जब तुम्हारे पुनरुत्थान होगा। बहुत कठिन है ऐसी सेवा करने के लिए, पर यीशु बोलता है तुम्हारा कार्य के लिए बदला चुकाया जाएगा जब दुनिया के अंत होगा, जब धर्मियों का पुनरुत्थान होगा। बहुत लेट है पर जरूर यीशु हमें बदला चुकाएगा। और इसलिए यही आश्वासन से हमें उन गरीबों को सेवा करना चाहिए जो हमें बदला चुका नहीं सकते। अगले लोग आपको बुलाएंगे फिर से पार्टी में, और आपका बर्थडे पार्टी में आप ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो अगले बार आपको भी बुलाएंगे। उसका बर्थडे पार्टी में हमको 100 रुपया गिफ्ट बोला, हम 101 लगाकर अभी गिफ्ट में दे देंगे। बदला लेना और देना बिजनेस हो गया, प्यार नहीं है इसमें। जो भी हम देखते हैं कुछ मकसद मन में रखते हुए लोगों को बुलाते हैं या पार्टी में जाते हैं, अगले बार मेरा बर्थडे में आएगा मुझे भी गिफ्ट मिले। बिजनेस हुआ कि नहीं? आपने दिया और मैं भी दे रहा हूँ। प्यार नहीं है। प्यार में हम फिर से we don't expect anything, फिर से कुछ भी पाने की आशा ना रखकर, और गरीबों को लंगड़ों लोगों को बुलाने से वे जरूर हमें वापस नहीं। ये सच्चा प्यार जो ऐसी लोगों की सेवा करता है, हम आश्वासन के साथ कह सकते हैं जरूर उसके दिल में ईश्वर के प्रति, पड़ोसी के प्रति प्यार है। इसलिए नेहमिया कहता है, नेहमिया अध्याय 8-9 में, नेहमिया पेज नंबर 628, नेहमिया नेहमिया 628 नहीं 8-9 पेज नंबर 628। इसके बाद राज्यपाल नेहमिया याजक तथा शास्त्री याजक और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने साधी संचार से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब एज्रा ने उनसे कहा, जाकर 10 दाल मांस खाओ, ये भी अधूरी लो, और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन तुम्हारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। लेवियों ने यह कहते हुए लोगों को शांत कर दिया, शांत रहो, क्योंकि यह दिन पवित्र है। उदास मत हो। तब सब लोग खाने पीने लगे। उन्होंने दूसरों के पास हिस्सा भेज दिए और उल्लास के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने अपने को दी हुई शिक्षा को समझा था। उन्होंने अपने को दिया हुआ शिक्षा को क्या किया? समझा था। और इसमें जो कुछ वचन सुनाया जाता है, जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, सुन रहे जरूर मगर समझ रहे क्या। जब तक हम समझेंगे नहीं, ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्रियाशील नहीं हो सकता। समझना चाहिए ईश्वर
ईश्वर हमसे क्या बोलता है। और जब समझते हैं, वचन में कहता है जो लोग वचन सुन रहे थे उदास होकर रो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके दिल में पश्चाताप आया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के वचन को समझा, पश्चाताप आया। मतलब ईश्वर के वचन सुनने के लिए हमारा हृदय कैसे होना चाहिए? कठोर होना चाहिए। कठोर होने से चट्टान से क्या हो जाएगा? चट्टान पर बॉल फेंकने से क्या हो जाएगा? इट विल रिटर्न बैक, अपने स्वीकार नहीं करेगा। यदि स्पंज जिसमें पानी भरा है उसके ऊपर आप फेंकेंगे तो बॉल वापस आएगा नहीं, वहीं के वहीं गिर जाएगा। इट विल नॉट रिटर्न बैक। तो वैसा हमारा हृदय नरम होना चाहिए, बच्चों के हृदय जैसा मुलायम होना चाहिए, और हम सभी जन नम्र होना चाहिए। प्रभु के वचन हमारे जीवन में क्रियाशील होना है। यदि हम प्रभु के वचनों को समझना है तो हम सबों को टेंडर होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, और हमारा जीवन नम्र होना चाहिए। ऐसी लोगों के जीवन में ईश्वर का वचन क्रियाशील होगा, परिवर्तन लाएगा। और इसलिए वचन कहता है आप यदि त्योहार मनाते हो या उपवास रहते हो, अपना एक बोझ क्या करना, एक हिस्सा किसको भेजना है? जरूरतमंदों को भेजना। ये क्या भेजना है? एक हिस्सा भेजना है। बचा कुचा बोले क्या नहीं, पूजा जैसे आप खाना खाते हैं, असली माल खाते हैं, वैसा एक हिस्सा किसको भेजना है? गरीबों को भेजना है। पिछली बार मैंने ऐसे घूमते हुए देखा घर में क्रिसमस के दिन क्या बनाया आप लोगों ने? बैगन बनाया था, आलू बैगन। सबके घर में चिकन मटन बनता है, उस घर में बैगन आलू बनता है। यानी हमारे बीच में ऐसे गरीब लोग हैं, तो क्या हम अपने पड़ोसी को एक हिस्सा बेचकर उसके परिवार में आनंद और खुशी लाते हैं? और यदि ईश्वर ने हमें संपन्न किया है, हमारे घर में खाने पीने की किसी बात की कमी नहीं है, अनाज भरपूर है, यदि ईश्वर ने आपके जीवन को संपन्न बनाया, क्यों स्वार्थी होकर अपने पेट में डालने के लिए नहीं, उदार दिल बनकर हम ऐसे लोगों में अपना हिस्सा भेजना है जो हमारे समान अच्छा भोजन नहीं कर सकते हैं, ना केवल पास रहने वालों के लिए मगर दूर रहने वालों के लिए भी। और यह क्रिया उन लोगों के जीवन में तभी शुरुआत होती है जब वे ईश्वर का वचन सुनकर अपने जीवन को बदलते हैं, और वही व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा, गरीबों को मदद करेगा, जिसका दिल नम्र है, मुलायम है, ईश्वर के वचन सुनता है, वह उसे प्रेरित करेगा। इस प्रकार के अपने संपत्ति जो ईश्वर ने आपको दिया है उसे हमें गरीबों में बांटना है, एक हिस्सा गरीब को देना है। यदि ईश्वर ने आपको ज्यादा दिया है तो पूरा परिवार को दे दे, एक हिस्सा क्यों? और जब इस प्रकार गरीबों को हम मदद करते हैं, स्वयं ईश्वर के लिए मदद करते हैं। इसलिए आज के यीशु हम सबों को बताते हैं यदि अनंत जीवन पाना चाहते हैं, स्वर्ग राज जाना चाहते हैं, तो हम सबों को ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम, ये दोनों में निहित है सारा बाइबल का निचोड़ है। बाइबल के बिना या पड़ोसी के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए अपने जीवन से पड़ोसी को दूर मत कीजिए। यदि ईश्वर ने आपको संपन्न बनाया, उसे दूसरों में गरीबों में बांटने के, ना कि स्वयं अपने लिए रखना। और जब इस प्रकार ईश्वर के वचन से प्रेरित होकर अपना जीवन को हम ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम में मिलाते हैं, तो हमारा क्रिस्तीय जीवन में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे लिए स्वर्ग राज्य गारंटी है। और इसलिए पड़ोसी को हम अपने जीवन से कभी दूर नहीं करना चाहिए। तो आइए इसी बातों के लिए हम आज प्रार्थना